Hello everyone, welcome to our YouTube channel My Journey to the Infinite Source में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने इमोशंस के साथ वर्क करके अपनी किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो बेसिकली रिलेशनशिप होता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, DMDF का हो, उसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी एनर्जीज़ का मैचिंग होना, ठीक है, और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस की भावना भी। एक्चुअली क्या होता है, हम जब भी किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो वहाँ हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप के टॉक्सिक पैटर्न्स में फंस जाते हैं। जैसे कि आप चाहोगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरह सोचे, जो आप चाहते हो वैसा ही करे, और सेम आपका पार्टनर भी यही सोचता है कि क्योंकि मैस्कुलिन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो वो भी ये चलता है कि भाई फेमिनिन तो उसकी सारी बातें माने और वो जो चाहे वो कर सके, और फेमिनिन सारी बातें माने, और जो फेमिनिन है वो भी सोचती है कि अरे मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, तो वो भी अपनी चलाती है उधर की साइड। तो होता क्या है कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को वर्क करना चाहते हैं, चाहे आप फेमिनिन हैं या आप मैस्कुलिन हैं, तो सबसे पहला जो आप स्टेप जो ले सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आप ले सकते हैं इमोशंस को समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिमांड करती है सिचुएशन, वो डिमांड करती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना कि आपके इमोशंस क्या हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें जनरली सभी रिलेशनशिप में, हम लोग या मोस्टली अगर आप DF है, डिवाइन फेमिनिन है, और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि भले डिवाइन फेमिनिन चेज़र होती है और डिवाइन मैस्कुलिन रनर होता है, पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ भी मिररिंग होती है। DF भी अपने इमोशंस के साथ रन कर रही होती है, DF अपने आप से रन कर रही होती है, इस वजह से मैस्कुलिन उससे रन कर रहा होता है। तो जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो अपने इमोशंस को वैल्यू नहीं देती है, वो अपने इमोशंस को जब समझती नहीं है, खुद से नहीं समझती, तो उसका DM भी उसको नहीं समझता, वो भी उससे रन करता है। तो यहाँ डिवाइन जो फेमिनिन्स होती है, ये कोई भी फेमिनिन, मैं जनरलाइज एक बात बोल रही हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप एक फ्रेंड के रिलेशनशिप में हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो, आप सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है, तो वो क्या होता है, फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, कि हर सिचुएशन में आपके कैसे इमोशंस हैं, आपके क्या इमोशंस है उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके, चाहे वो आपके ब्रदर हों, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, आपके असली में क्या। आप थोड़ा सा शांत में जाइए, मेडिटेशन में जाइए, पहले समझिए कि आपके क्या इमोशंस हैं उससे, आपकी क्या क्या उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, या बचपन से अभी तक आपने उसके साथ कैसा रिलेशनशिप बिताया है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी उससे, क्या क्या इमोशंस हैं। फिर जब आप वो समझ जाएंगे, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा कि जो सेकंड पर्सन है उसके इमोशंस को समझना। क्योंकि हम जनरल रिलेशनशिप में क्या करते हैं, अपने इमोशंस के तो हम आगे रख देते हैं, पर सामने वाले के इमोशंस की हम वैल्यू नहीं करते हैं। उसको कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, तू बदल, तू हमारे जैसे इमोशंस को अपने अंदर ले आओ। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, आप जब अपने इमोशंस को समझ लेंगे और जब आप दूसरे वाले इंसान के इमोशंस को समझ लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ एनर्जीज मैच होने लगेगी। और जब आप उसको समझने लगेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसमें भी चेंजेस आएगा, वो भी आपको समझने लगेगा। ये चीज़ 100% श्योर है। यहाँ हर रिलेशनशिप भी आपको मिरर करता है, कार्मिक्स भी आपको मिरर करते हैं, सोलमेट भी आपको मिरर करते हैं, और जो हमारा ट्विन फ्लेम होता है वो तो बिल्कुल ही सेम टू सेम मिरर होता है हमारा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपको अपने इमोशंस की वैल्यू करनी है, उसे समझना है, फिर आपको सामने वाले के इमोशंस को समझना है, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएंगे और वो भी आपके इमोशंस को समझने लगेगा, और वहाँ रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी आपकी। रिलेशनशिप्स जो होता है हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम रहते हैं, अगर उनके साथ हमारी अच्छी नहीं बन रही है या हम उनसे अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, तो क्या होता है, हमारी लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप जिस भी चीज़ के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, उसके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो
जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनके साथ अपनी फीलिंग्स को अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर एनर्जी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे या हम टॉक्सिक रिलेशनशिप के टॉक्सिक पैटर्न्स को फॉलो करेंगे कि हम उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को चेंज करने की बजाय, अगर आप चेंज होंगे तो आपका सराउंडिंग चेंज होगा। आप देखते होंगे कि कभी आप अगर अच्छा गाना सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया अच्छी है, या कभी रोने वाला गाना सुनते हैं तो आपके सारे नेगेटिव इमोशंस आप पे आ जाते हैं। तो क्या होता है, ये यूनिवर्सल एनर्जीज़ आप पे बाउंस बैक होती हैं। आप जो सेंड करोगे, जो फील करोगे, वही चीज़ आप पे वापस आएगी। तो इसीलिए फर्स्टली यू नीड टू फोकस ऑन योर इमोशंस। आप जब अपने आप को बदलोगे, अपने इमोशंस को समझोगे, सामने वाले के इमोशन को समझोगे, तो वही चीज़ यूनिवर्स आपको बैक देगा, वही चीज़ वो पर्सन आपको बैक देगा। सो दिस इज़ द टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग एनी रिलेशनशिप्स। आई होप यू अंडरस्टैंड. Thank you all. Take care. Bye.